एक छोटी सी जानकारी मैं आज शेयर कर दूं। पिछले 4 से 6 महीनों में या 1 साल में मैंने जो चीज़ें महसूस की हैं ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ जानकारी। बेसिकली म्यूचुअल फंड में डील करने का अधिकार एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, म्यूचुअल फंड जो बेच सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM एग्ज़ाम पास करके बनते हैं और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको एक नंबर अलॉट होता है जिसको ARN बोलते हैं। जैसा कि ये कार्ड है मेरे पास, आप अगर ढंग से देख पा रहे हो तो ARN होल्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है ARN, अगर आप देख पा रहे हैं ढंग से तो। अब मैं आपको एक जानकारी बताऊं, मैं एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे नाम पे ARN है। आई एम अ रजिस्टर्ड ARN होल्डर, ठीक है, इंडिविजुअल। मेरा खुद का कोई ऐप नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड देता हूं तो पर्टिकुलर उस कंपनी का ऐप बता देता हूं, उसके ऐप को आप इंस्टॉल करके अपना निवेश देख सकते हो और उसमें आपको आपके निवेश के आधार पे आपको सलाह दे सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके के जो मार्केट में बैंक्स या म्यूचुअल फंड देते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो उसके कि उस पर भी नीचे लिखा होगा, पर्टिकुलर कोई बैंक की ब्रांच है वो खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर नीचे लिखा होगा ARN होल्डर। आप देखिएगा अपने स्टेटमेंट में, अगर आपने किसी बैंक से म्यूचुअल फंड कराया है तो। अब अगर उस बैंक से आपने म्यूचुअल फंड लिया है या उस ब्रांच से म्यूचुअल फंड लिया है तो ये देखना ज़रूरी होगा कि जिस बंदे ने आपको जो स्कीम दी है क्या वो ये ARN होल्डर है, क्या उस बंदे ने एग्ज़ाम पास किया है या उस ब्रांच में किसी एक बंदे ने एग्ज़ाम पास कर लिया था और उस ब्रांच में दूसरा बंदा म्यूचुअल फंड में डील करने लगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब किसी बंदे ने एग्ज़ाम पास ही नहीं किया, एनालिसिस ही नहीं करी, तो वो किस वजह से, किस तरीके से आपके रिस्क एनालाइज कर पाएगा, किस हिसाब से आपको स्कीम दे पाएगा, या मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट में कौन से सेक्टर में पोटेंशियल है, किस स्कीम में ज़्यादा रिटर्न बनेंगे, वो आपको बता पाएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ, क्लैरिटी बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप निवेश करते हो, अपने मन से कर लेते हो, SIP, लमसम, जो भी वगैरह वगैरह, उन पे गौर कीजिएगा। दे और आल आल्सो आ ARN होल्डर, उनका एक मेल आता होगा आपके पास, उस मेल पे नीचे लिखा होता होगा XYZ कंपनी का नाम, जिस कंपनी का आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है, उसके नीचे लिखा होगा XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या जो भी फलाना ठमाना इज अ ARN होल्डर रजिस्टर्ड विद एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो दे ऑल आर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो कॉरपोरेट होते हैं, वो भी ARN होल्डर हैं, मैं भी ARN होल्डर हूँ। आप करा डिस्ट्रीब्यूटर से रहे हो, इंडिविजुअल और कॉरपोरेट ही फ़र्क समझो। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर से कराने में एक फ़ायदा ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, मार्केट में भविष्य में किस सेक्टर में तेज़ी आनी है, कौन सी स्कीम में ज़्यादा रिटर्न बन सकता है, ये सब चीज़ें एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता सकता है। आप उससे फ़ोन करके चर्चा कर सकते हो। अगर आप किसी बैंक के माध्यम से जाके म्यूचुअल फंड लेते हो या किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लेते हो तो वहाँ आपको बताने कोई नहीं आएगा, वहाँ पे आपको DIY करना पड़ेगा। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। तो पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, आपको अपने पैसे पे किसी सलाहकार से सलाह लेके निवेश करना है, या आप खुद इतने समझदार हैं या खुद मार्केट को ट्रैक करते हैं और खुद अपनी समझदारी से निवेश करके रिटर्न बना सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, वो भी अच्छा काम है, वो भी कर सकते हो। बुराई ना उसमें है ना इसमें है। मेरा मकसद क्लैरिटी देना था, सो मैंने क्लैरिटी दे दी। अगर आप कहीं भी कभी भी किसी से भी म्यूचुअल फंड कराते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट इंश्योर दैट जो बंदा म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है, जहाँ से आप ले रहे हो, उसके पास ये कार्ड होना चाहिए। ही शुड बी अ ARN होल्डर, वो ARN होल्डर होना चाहिए। उसके पास NISM का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर हमको, एक मैं मुद्दे की बात करूं, अगर हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही कराना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कॉरपोरेट है, बैंक है, ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जो भी हैं, तो हम क्यों ना किसी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर से कराएं जो हमको सही सलाह दे पाए, या हमको हर समय मार्केट के उतार चढ़ाव पे
कब लमसम डालना है, कब एसआईपी बढ़ानी है, कब टॉपअप करना है। मेरा मकसद ये है, जो बंदा रजिस्टर्ड है, जो बंदा एआरएन होल्डर है, जिस बंदे के पास लाइसेंस है, या आप किसी ब्रांच में भी गए हो, वहाँ पे भी कोई बंदा आपको मिलता है एआरएन होल्डर, जो लाइसेंस होल्डर है, उससे कराइए आप, सो दैट आपके रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। 44 कंपनियाँ काम कर रही हैं, सब कंपनियाँ अच्छी हैं, 1300 स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स अच्छी हैं। मेरा मकसद केवल क्लैरिटी देना था, वो क्लैरिटी ये थी एआरएन होल्डर की। मैं एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बाकी जो लोग होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। धन्यवाद।